कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिसि लागी लाय, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगै लेहु बुझाय। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो आग है, जो इस संसार में आने के बाद जो मन है, वो व्यक्ति का संसार की रंगीनियों को देख करके, खूबसूरतियों को देख करके, संसार के तमाम सुख सुविधाओं और संसाधनों को देख करके जो मन है, जो चित्त है, वो चमत्कृत हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, उसी में कहीं ना कहीं डूब जाता है और खो जाता है। और उसके मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है, वो जल जाती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप अपने मन को, अपने चित्त को इस अग्नि के जलने से बचा सकते हैं, आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और उसको सुरक्षित करने का क्या उपाय है वो भी बताते हैं। तो कबीर चित्त चमंकिया, कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में आने के बाद व्यक्ति का जो मन है, जो चित्त है, वो सांसारिक सुख संसाधनों को देख करके इनके प्रति चमत्कृत हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। और चहुदिसी लागी लाए, और उसको चारों दिशाओं से लोभ, लाभ, मोह, मद, अहंकार, काम, क्रोध आदि की जो अग्नियां हैं वो उसको चारों ओर से घेर लेती हैं। क्या करें? इससे बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ, इससे बचने का तो बड़ा सरल उपाय है, बहुत आसान उपाय है। क्या उपाय बताते हैं कबीरदास जी? कहते हैं हरि सुमिरन हाथू घड़ा। भैया, ईश्वर के स्मरण रूपी शुद्ध जल से भरा हुआ जो घड़ा है वो तो आपके हाथ में ही है, कहीं से दूसरी जगह से तो लाना नहीं। इसके लिए तो कोई और संसाधन जुटाना नहीं कि हम पर ये नहीं था और वो नहीं था। ईश्वर का भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए किस आपके सुरक्षित और स्वस्थ होने की केवल आवश्यकता है, बाकी तो और संसाधन ईश्वर को कुछ चाहिए नहीं। तो हरि सुमिरन हाथू घड़ा, ईश्वर का स्मरण रूपी जो घड़ा है वो तो तुम्हारे हाथ में है। और आगे कहते हैं कि बेगे लेहु बुझाए। भैया, ये जो अग्नि जली है ना मन में, इसको बेग ही बुझा लो। कैसे बुझा लो? बेग ही। बेगे का अर्थ है जल्दी ही, शीघ्रता से, अति शीघ्र इस अग्नि को बुझा लो। बेगे लेहु बुझाए, अति शीघ्र आप इस अग्नि को बुझा लें। क्यों बेगे क्यों कहा? अति शीघ्र बुझाने की सलाह कबीरदास जी ने क्यों दी? तो बच्चों, आप जानते हैं कि जब आग लगना शुरू होती है, जब थोड़ी थोड़ी लगी हो तब बुझा ली जाए, तब तो आग पर काबू हो जाता है। लेकिन जब काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अत्याचार की, अन्याय की आग जब एक बार लगकर अच्छे से व्यक्ति के मन में भड़क जाती है, फिर उसको किसी के स्मरण से भी बुझाना, ईश्वर के कृपा के जल से बुझाना भी फिर संभव नहीं हो पाता। तो अभी बचपन है, अगर कहीं मन बुरी आदतों की ओर जा रहा है, अभी रोक लिया जाएगा तो रोक लिया जाएगा। अभी परिवार वाले आपको रोक लेंगे तो रोक लेंगे, नहीं तो हालात बाद में खराब हो जाते हैं। आप जानते हैं, आपके आस पड़ोस में तमाम लड़के लड़कियां, तमाम लोग आपके आसपास में ऐसे होंगे जिनसे ना मोहल्ला, ना उनका परिवार, ना आस पड़ोस, ना उनके रिश्तेदार कोई संतुष्ट नहीं है। उनकी हरकतें इस तरह की होने लगती हैं, इतने बिगड़ जाते हैं। तो जब वो ज्यादा बिगड़ जाते हैं तब फिर उनको संभालना संभव नहीं है। कैसे? अगर संभल सकते हैं तो कैसे संभल सकते हैं? बेगे हरि सुमिरन हाथू घड़ा, ईश्वर का स्मरण रूपी जो घट है जल से भरा हुआ, वो तो तुम्हारे हाथ में है। तो अपनी इस अग्नि को शीघ्रता से ही बुझा लीजिए। अगली साखी है
अंशणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। इसमें कबीरदास जी ने जो अपने आराध्य राम का, अपने परमात्मा का जो इंतजार किया है, जो उनकी प्रतीक्षा की है, उसका कष्ट, उसके प्रयासों के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि अंशणिया झाई पड़ी। अंशणिया का अर्थ है आंखों में। अंशणिया का अर्थ क्या है बेटा? आंखों में। अंशणिया झाई पड़ी, कहते हैं हे मित्रों, हे संतों, मेरे परमात्मा का इंतजार करते करते, उनकी प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं। अंशणियां झाई पड़ी। पंथ निहार निहार, कैसे पड़ गई? अपने परमात्मा के घर तक आने के रास्ते को लगातार निहारते निहारते, देखते देखते, पंथ कहते रास्ता, पंथ निहार निहार, इस पंथ को, रास्ते को देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई। झाई कहाँ पड़ गई? अंशणिया। अंशणिया माने आंखों में। आंखों में क्या पड़ गई? झाई पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्योंकि मैंने अपने प्रियतम के, अपने परमात्मा के आने के रास्ते को एकटक लगातार देखा है, इसलिए पड़ गई। और जीभड़िया छाला पड़ा, और मेरी जीभ में क्या हो गया? छाले पड़ गए हैं। जीभ में क्या हो गए? जीभड़िया छाला पड़ा। राम पुकार पुकार, उन राम को, उस परमात्मा को पुकारते पुकारते, उनका नाम रखते रखते, उनका नाम जपते जपते, मानो मेरी जीभ में भी क्या हो गए हैं? छाले पड़ गए हैं। अगली साखी है झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु बोध। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु बोध। इस संसार, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी संसार की जितने भी सुख सुविधाएं हैं, जिन्हें इंसान जुटाने के लिए सब कर्म, धर्म, पाप, अनिष्ट, अत्याचार, अन्याय सब करने को तैयार रहता है। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े बैंक बैलेंस, बड़ी सुविधाएं, बड़ा नाम, बड़ा फेम, इन सब को प्राप्त करने के चक्कर में इंसान भूल जाता है कि मैंने कितने पाप, कितने अन्याय, कितने अत्याचार किए। और अन्याय और अत्याचार का जो अंत होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कोई करता है। नहीं, आप जीवन में अगर बहुत बुरा लोगों के साथ करेंगे तो बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कि जीवन में हमेशा आपके साथ अच्छा ही होता रहेगा। पाप का घड़ा भरते भरते भरता है ना, भरते भरते भरता है, लेकिन जब फूटता है ना तो फूटते फूटते नहीं फूटता, एक कंकड़ लगता है और सारा एक साथ फूट जाता है। यहां भी कबीरदास जी क्या समझा रहे हैं? झूठे सुख को सुख कहें। संसार के जो झूठे सुख हैं, जो वास्तव में सुख है ही नहीं, जो दुख का कारण है कहीं ना कहीं, उन झूठे सुखों को लोग सुख कहें, सुख कहते हैं। जो झूठे सुख हैं उनको सुख कहें, ठीक है ना। और मानत है मनमोद, और उन झूठे सुखों को सुख कह करके या उनको प्राप्त करके, उनको इकट्ठा करके मानत है मन मोद। मोद कहते हैं प्रसन्नता, अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, अपने मन में बड़े आनंद का अनुभव करते हैं कि हमने इतने संसार के सुखों को, संसाधनों को जुटा लिया है। मानत है मन मोद, जबकि वास्तविकता क्या है?
कबीरदास जी बता रहे हैं इस संसार की, जगत चवैना काल का। भैया ये जो जगत है ना, ये संसार है ना, ये काल का चवैना है। मान लो काल, मृत्यु, यमराज का क्या है ये संसार? चवैना। चवैना जानते हैं आप लोग? चवैना कहते हैं चावने की वस्तुएं, जिनको चाव कर खाया जाता हो, जैसे भुने हुए चने, जैसे परमल, जैसे अन्य इसी तरह की कोई चीज जिनको आप चाव करके खाते हैं, उन्हें कहा जाता है चवैना। चना चवैना, चवैना चाव करके खाया जाता है। तो जगत चवैना काल का, ये सब संसार है ना, ये काल का, ये मृत्यु का चवैना है ना, यमराज का चवैना है। खाने की वस्तुएं हम लोग उसके सब, कुछ मुख में, कछु मुख में, कुछ तो अपने उसने मुख में ले लिए हैं, जो चबा लिए, खा लिए, और कछु गोद, और कुछ उसने अपनी गोद में रख रखे हैं जिनका नंबर आना बाकी है। हाँ? ऐसा ही है कि नहीं? अच्छा, आपने कभी चने खरीदे हैं? 50-100 ग्राम जब आप चने खरीदते हैं तो काय में देता है आपको? एक लिफाफे में देगा, थैली में देगा। और उस थैली से आप चना कैसे खाते हैं? क्या एक चना निकालते हैं थैली से, लिफाफे से, और फिर उस चने को मुंह में डालते हैं? नॉर्मली ऐसे हम लोग नहीं खाते। हम क्या करते हैं, उस थैली में से एक मुट्ठी भरते हैं और उस मुट्ठी से मुंह में डाल करके चना खा लेते हैं। तो देखो, आपने उसके यहां बहुत परात भरी हुई चना रखा था, हजारों चने थे। कौन से वाले चने को ये पता था कि आपके वाले 100 ग्राम चने के लिफाफे में उसको आना है? नहीं पता था। कोई से भी 100 ग्राम में आ गए। उनमें पहली मुट्ठी में किनको आना है कुछ पता था? ये नहीं पता था। पहली मुट्ठी में कुछ आ गए, उन्हीं में से किसको सबसे पहले आपके मुंह में जाना था और किसको अंतिम चने के रूप में आपके मुंह में जाना था, ये भी कुछ पता था? कुछ पता नहीं था। और वो भी एक एक करके अंदर, कोई पहले और कोई पीछे। सेम कंडीशन बेटा हम सब की, इस संसार के प्राणियों की है। इस संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा, आगे पीछे जब कभी भी। और इतना सब जानता है मनुष्य, संसार के 2 ही सत्य हैं। अगर आपने जन्म ले लिया है तो जन्म के बाद मृत्यु आपका अटूट सत्य है, अकाट्य सत्य है। जीवन में आपको कुछ और आए या नहीं आए, लेकिन आपकी मृत्यु जरूर आनी है। इतना होने के बाद भी इंसान इतने अन्याय, अत्याचार और पाप कर्म में लिप्त रहता है जैसे इसको इस संसार से जाना ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, झूठे सुख हैं, इनके चक्कर में ज्यादा न पड़ो, इनसे ज्यादा मोह न करो। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इसमें तो कुछ मुख में है, कुछ उसने हाथ में ले रखे हैं, कुछ उसकी गोद में बाकी हैं। जब जिसका जैसे नंबर आता रहेगा वो उसको वैसे ही चबाता रहेगा।